कहा कि चलो भाई यहाँ से हमारे साथ कैलाश की ओर को चलो। अच्छा यही है कि यहाँ से खिसक लेते हैं। देखिए यह कथा हमें यह सीख देती है कि जब दो व्यक्तियों की आपस में लड़ाई होती है तो एक ने चुप हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वह लड़ाई बढ़ती रहेगी। शंकर जी ने यहाँ पर क्या किया, अपने गणों को कहा कि चलो हमारे साथ, और कैलाश की ओर लेकर चले गए। लेकिन भोलेनाथ के मन में एक गांठ तो रही गई। रहीमदास जी कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार धागा टूट जाता है तो उसमें आप गांठ तो लगा सकते हैं, लेकिन वह गांठ क्या होती है, अलग ही चमकती है। तो उसी प्रकार आज भोलेनाथ के मन में भी एक गांठ लग गई। अब दक्ष का दुस्साहस बढ़ गया। अब की बार दक्ष ने कनखल में एक बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया। अब सभी विमान कैलाश के ऊपर से उड़ रहे हैं, सब जा रहे हैं। भोले बाबा तो आनंद की समाधि में, लेकिन पार्वती सती मैया सोच रही हैं कि यह विमान आज सुबह सुबह कहाँ को जा रहे हैं। इस बार तो कुंभ का पर्व भी नहीं है। इतने में कुछ देवांगनाएं आती है, और देवांगनाएं आकर कहती है कि बहन सती, तू अभी तक यहीं बैठी हुई है, तेरे पिता ने मायके में इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और तू अभी तक नहीं गई। सती मैया ने जैसे ही यह सुना तो सोचने लगी कि मैं तो अपने पिता की प्रिय पुत्री थी, मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया होगा। तो अब भोलेनाथ के पास जाती हैं और भोलेनाथ के पास जाकर चरण दबाना प्रारंभ कर देती है। भोलेनाथ सती मैया से कहते हैं कि देवी, तुम आज मेरे चरण क्यों दबा रही हो। तो सती मैया कहती कि मैं तो अपने पतिव्रता धर्म का निर्वाह कर रही हूँ। तो भोलेनाथ तो सब समझ गए। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आज तुम कुछ ज्यादा ही पतिव्रता धर्म नहीं निभा रही हो। तब सती मैया ने बात घुमाकर कह दी, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल, वयं च तत्राभिशरामवामते, यद्यदितार्मे विबुधा व्रजन्ति। सती मैया भोलेनाथ से कहते कि स्वामी, जो यह विमान जा रहे हैं, यह आपके ससुराल जा रहे हैं। आज सती मैया ने मेरे मायके नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सती मैया यह चाहती थी कि भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। आप लोग देखते ही हैं, जब माताएं अपने मायके की बात करें तो बड़ी अकड़ कर करती है। मेरे मायके में आपने देखा, प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे। तो आज सती मैया भी यही कह रही हैं कि स्वामी चलिए। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, जाने आने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से जब निमंत्रण आया हो तभी तो हम जाएं। सती मैया जिद कर रही है। सती मैया कह रही कि स्वामी, यहाँ तक डाकिया नहीं पहुंच पाया होगा, इतनी दूर आप कैलाश पर रहते हो, चिट्ठी पत्री गड़बड़ा गई होगी। तो चलिए स्वामी, बार बार जिद करती हैं। वहां पर मेरी बहनें आई होंगी, बहनों के बहनोई अर्थात पति भी आए होंगे, उनसे मिलना जुलना हो जाएगा। तस्मिन् भगिन्यो मम भद्र विश्व के
ध्रुवं गमिष्यन्ति सुरेन्द्रदिक्षवः। सती मैया के मन में मायके का ही चित्र घूम रहा है। भोलेनाथ ने कहा, देवी हम तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि हमें न्योता ही नहीं आ रखा है। ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर हम जाएं और हमें देखकर लोग मुंह लटका लें, मुंह घुमा लें। ऐसे स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं और नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नेह। ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, भले ही वहां पर सोना ही क्यों न बरस रहा हो। जहां पर अपना सम्मान न हो वहां पर देवी नहीं जाना चाहिए। सती मैया जिद कर रही हैं। आज भोलेनाथ को वह प्रसंग सुनाना ही पड़ा कि हमने एक बार तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में गए, खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे पिता ने हमें गालियां दी दी। सती मैया ने जैसे ही यह सुना, सती मैया ने कहा, क्या हो गया फिर? कोई बात नहीं, आप चलिए, मेरे पिता आपसे माफी मांगेंगे, आओ आओ कहेंगे। लेकिन भोलेनाथ ने कहा, मैं नहीं आने वाला। सभा के बीच में उन्होंने हमें हजारों गालियां दी हैं। कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, लेकिन क्या होता है, औषधियां खाके, दवाइयां लगा के वह घाव ठीक हो सकता है। लेकिन जो वाणी का वज्र होता है, एक बार यह चल जाए तो वह बार बार आपको याद आते ही रहेगा। और जितनी बार आपको वह बात याद आएगी उतनी बार आपको कष्ट होगा। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिर दिर्वाणि संतप्यति मर्मताडिता। सती मैया भोलेनाथ से जिद करें कि चलिए चलिए, छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, अगर आप नहीं जाएंगे तो वहां पर और लोग क्या कहेंगे। ससुर दामाद का झगड़ा अभी भी चल रहा है, वह बात बहुत ज्यादा फैल जाएगी। इससे अच्छा स्वामी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप चलिए। भोलेनाथ समझ गए